गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक गीत जो कि है आत्म परिचय, जो कि हमारी आरोह भाग 2 में की प्रथम कविता है। तो सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी का साहित्यिक परिचय दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ? 1907 में इलाहाबाद में। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला है, निशा निमंत्रण है, एकांत संगीत, आकुल, व्याकुल, अंतर। ठीक है, ये इस तरह की बहुत सारी इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं। और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है आत्मकथा इन्होंने लिखी है। क्या बोलूं क्या याद करूं, नेड़ का निर्माण, मेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। आत्मकथा के इनके 4 खंड हैं, तो वो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इनका जो निधन है, मृत्यु है, वो 2003 में मुंबई में हुआ है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ये लाइन आपको जरूर याद होनी चाहिए। मे बी क्वेश्चन में पूछ ली जाए, पैराग्राफ देकर ये पूछ ली जाए कि ये लाइन किस जो कवि है उनकी है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद साहित्यिक परिचय नहीं, ये जो भी है वो आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको लगे ठीक। अब ये पढ़ना बहुत जरूरी है। साहित्यिक परिचय के में जो आपका पाठ से रिलेटेड जो विषय आता है वो पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया गया है, जो कि है आत्म परिचय। आत्म परिचय एक गीत है। आपसे उसकी विधा पूछी जा सकती है कि ये कहानी है, ये कहानी तो नहीं हो सकती, आपसे पूछा जा सकता है कवि सवैया है, छंद है। तो इस तरीके से आपको कि आत्म परिचय गीत है। और ये कहाँ से लिया गया, किस संग्रह से लिया गया? निशा निमंत्रण, यानी संग्रह किसे कहते हैं? एक एक ऐसी पुस्तक जिसमें बहुत सारी कविताएं रचित होती है, तो उस पुस्तक का नाम इन्होंने रखा है निशा निमंत्रण। और अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। इन्होंने बताया आत्म परिचय में कि अपने आप को जानना, दुनिया को जानना आसान है, अपने आप को जानना बहुत मुश्किल है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, यानी कि समाज से व्यक्ति अच्छा बुरा सब अनुभव लेता है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। यानी कि जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि जो जग जीवन है, जो दुनियादारी है, उससे आप अलग होकर नहीं रह सकते। दुनिया अपने व्यंग वाण और शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह नहीं पाता। यानी कि अगर हमें ये लगता है कि चार लोग क्या कहेंगे, तो उसके लिए व्यंग्यवाण होता है। ठीक है, अपने रूल रेगुलेशन रखती है सारा समाज, सारी सोसाइटी, सारी दुनिया। ठीक है, तो उससे हमें कष्ट तो हो सकता है, लेकिन वो कह रहे कि फिर भी हम इस दुनिया से अलग होकर रह नहीं सकते, क्योंकि उनकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। क्यों नहीं रह सकते, उसका कारण बता रहे हैं कवि। वो कहते कि उसकी अस्मिता, यानी कि उसकी जो इज्जत है, जो उसका व्यक्तित्व है, अपनी पहचान का उत्स। अब ये कह रहे हैं कि किसी अगोचर सत्य की रूहानी, अगोचर होता है जिसको जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, सत्य की रूहानी छुअन, रूहानी होती है, आप कह सकते हो कि अलौकिक शक्ति की तरह एक रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी की जो अलग विशेषता है। यह गीत उनका एक बेहतर नमूना है। किस होता है, हमारे चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है वही हमारी दुनिया है, उसी से हमारा परिचय बनता है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। यानी कि जब वह अपना परिचय देते, कौन? हरिवंश राय बच्चन जी जो कवि हैं, वो अपना परिचय देते हैं आत्म परिचय कविता के माध्यम से, तो वो द्विधात्मक यानी दुविधा में नजर आ रहे हैं कि मैं ये भी हूं और मैं वो भी हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं। और द्वंद्वात्मक, यानी मैं आग भी हूं और पानी भी हूं। द्वंद्वात्मक होता है जब अपोजिट होते हैं, और द्विधात्मक होता है जब दो चीजों के बीच में उलझे होते हैं, दो चीजों के बीच में उनको चूज नहीं कर पाते हैं। संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया में मेरा संबंध प्रति कलह का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। यानी दुनिया से मेरा संबंध है वो कलह का है, उनसे झगड़ा रहता है दुनिया से। जो कविता का सारांश है, क्यों? क्योंकि दुनिया है वो स्वार्थी है, और जो कवि है वो स्वार्थी नहीं है।
ठीक है, उसे उन्हें प्रेम चाहिए है इस तरीके से। और मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। वो कहते हैं कि जो मेरा जीवन है वो आपस में विरोधाभास है। इसमें वो भी बताया गया है कि विरोधाभास किस प्रकार से है, आग और पानी, ठीक। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि विरोधों का सामंजस्य भी है, यानी कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, और मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, ये जग ना मुझको भाता। ठीक है, इस तरह से मतलब मैं जीवन में जी भी रहा हूँ दुनिया में, और मुझको ये जीवन अच्छा भी नहीं लग रहा। तो ये दोनों में सामंजस्य नहीं बन रहा, बल्कि विरोध पैदा होता है। आगे देखिए, उन्मादों में अवसाद। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कविता में से उठाकर। आपसे ये पूछा जा सकता है कि विरोधाभास कहाँ पर है, ये प्रश्न आ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, उन्मादों में अवसाद। उन्माद होती है खुशी, और खुशी में दुख। रोदन में राग, आप रो भी रहे हो, आप गा भी रहे हो। शीतल वाणी में आग, अगर वाणी शीतल है तो आग कैसे हो सकती है? विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते, यानी कि विरोध होने के बाद भी उसमें सामंजस्य पैदा करते करते कवि ने वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में मैं हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उन्होंने इस कविता में ये बताया है कि मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। तलबगार का मतलब कि मुझे दुनिया दारी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दुनिया में रहता हूँ। किस तरह से? जिस तरह से बाजार से गुजरने वाला हर व्यक्ति खरीदार नहीं होता, उसी तरह से मैं भी दुनिया में हूँ, लेकिन दुनिया का की तरह स्वार्थी नहीं हूँ। ठीक है, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, हिम्मत, ठस्सा होती है हिम्मत, वह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। यानी कि हिम्मत ही जो छायावादोत्तर गीति काव्य है, छायावादोत्तर यानी कि छायावाद आया था, उसके बाद छायावाद के बाद हालावाद आया था, जिसमें जिसे जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं इनके जीवन में, ठीक है, इन्होंने ही शुरुआत की थी उसकी। ठीक है, तो ठुकरा कर वो कहते हैं कि किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से, यानी किसी असंभव आदर्श जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे आदर्शों की तलाश में सारी दुनियादारी को ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। यानी इन्होंने दुनिया को ठुकराया और कहा मुझे दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। प्रतिकलह का वही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लाहलोट रखता है। यानी कि प्रतिकलह का यही वितान, जो उनका जो राग है दुनिया के प्रति, जो कलह है, ठीक है, वो आपस में क्या है? विरोधाभास है। और यह विग्रह यानी इनको जो अलग अलग कर रहा है दुनियादारी को और कवि को, वही इन्हें दूर टिमटिमाते तारे के अबूझ रहस्य है, यानी जिसको जाना ना जा सके ऐसे रहस्य में लाहलोट रखता है। यानी कि जो कवि है उनका लेखन ऐसा है जिसको आप समझ नहीं सकते। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तन के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मकता कोशिश है। निशा निमंत्रण से उद्धृत जो गीत है, कौन सा गीत? निशा निमंत्रण संग्रह है, उसमें से कौन सा गीत लिया गया? आत्मपरिचय। तो आत्मपरिचय जो गीत है उसमें प्रकृति के दैनिक परिवर्तन, यानी जो हर रोज जो परिवर्तन हो रहे हैं, कभी वो याद कर रहा है, कभी वो भूल रहे हैं, कभी वो रो रहे हैं, कभी कभी वो गा रहे हैं। ठीक है, तो संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की, जो दुनियादारी में फंसा हुआ जो व्यक्ति है उसके धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल, सर्वानुभूत। सर्वानुभूत का मतलब जो सबके दिल में अनुभूति पैदा कर दे, एहसास पैदा कर दे। बिंबों के जरिए, बिंब होते हैं जो आपको एक विजुअलाइजेशन आपके सामने क्रिएट करते हैं। किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन, अगोचर सत्य यहाँ पर जो इनकी कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसके बारे में बता रहे हैं कि किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचलता, तेजी भर देता है। यानी कि किसी के प्रिय से अगर हमें मिलने की उत्सुकता होगी तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे, हमारा काम जल्दी जल्दी होगा। अगर हमें पता है कि फ्यूचर में के लिए हमें ये करना है तो वो हमारे जो प्रयास हैं उसमें क्या करेगा? उसमें गति भरेगा। हमें हमें
फास्ट कर देगा कि हाँ, हमें ये चीज़ चाहिए और इसके लिए हम ये मेहनत करने जा रहे हैं, ठीक है? अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने की अभिशप्त हो जाते हैं। यानी कि जिनके जीवन में जीने का उद्देश्य नहीं है, वो शिथिल हो जाते हैं। शिथिल हो जाता है ठहर जाना, और जड़ता एक निर्जीव वस्तु की तरह, ठीक है, प्राप्त हो जाना, अभिषिप्त होता है श्रापित हो जाना। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने की एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। जो गीत है इस बड़े सत्य के साथ साथ समय के गुजरे जाने के एहसास, क्यों? क्योंकि कविता का नाम ही है, जो गीत है उसका नाम ही है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो वो समय के बारे में भी बता रहा है कि किस तरह से समय वो जल्दी जल्दी निकल रहा है, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। यानी कि आपको जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जो समय है वो बीतता चला जा रहा है। इस तरह से कविता में इसके कवि परिचय में जो दिया गया है ये बहुत ज़रूरी है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसे आप कर रहे हैं आरोह भाग 2 की पहली कविता यानी कि गीत, जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है, आत्म परिचय। इस कविता में मैं आपको अलंकार भी बताऊंगी, साथ में डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी बताऊंगी, जो पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या भी करूंगी और उनका भाव भी बताऊंगी। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं जो दुनिया है उसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको मैं निभा रहा हूँ, इसलिए जग जीवन का भार लेकर घूम रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जिम्मेदारियों को निभाते निभाते बस जिम्मेदारियों में खो गया हूँ। वो कह रहे कि जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे जीवन में प्यार है। कर दिया किसी ने झनकृत जिसको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। सांसों के 2 तार का अर्थ है जीवन। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा जीवन लेकर घूम रहा हूँ, मेरा जीवन ऐसा है जिसमें किसी ने मेरे दिल को, मेरे हृदय को छूकर झनकृत कर दिया। झनकृत करना होता है ध्वनि उत्पन्न करना, ठीक है, एक रस उत्पन्न करना। तो वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा जीवन है मेरा जिसमें मेरे हृदय को छूकर किसी ने झनकृत कर दिया है, मेरे हृदय में अपनी यादें पैदा कर दी हैं, प्यार भर दिया है। आगे देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं स्नेह सुरा, स्नेह रूपी सुरा, रूपक अलंकार है यहाँ पर। स्नेह होता है प्रेम, सुरा होती है शराब, ठीक है, कि मैं प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ। पान होता है पीना, उसका सेवन करना, ठीक है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मतलब मैं तो प्रेम रूपी मदिरा है वो पीकर मस्त रहता हूँ, मैं दुनियादारी का कोई ध्यान नहीं करता। यानी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मतलब दुनिया उसी को महत्व देती है जो दुनियादारी में सम्मिलित रहते हैं। यानी कि दुनियादारी से भाव है कि जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, दुनिया उसी को ही पूछती है जो आज कामयाब है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है कि दुनिया मुझे पूछे ना पूछे, मैं दुनिया का कोई ध्यान नहीं करता, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उसी को पूछती है जो सफल है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ अपने मन का गान करता हूँ, यानी जो मेरा दिल कहता है मैं वही करता हूँ। मैं निज उर का उद्गार लिए फिरता हूँ, यानी मैं अपना, निज होता है अपना, उर होता है हृदय, यानी मेरे हृदय के अंदर जो भाव हैं, जो विचार हैं, मेरे पास वही मेरी संपत्ति है। मैं निज के उपहार लिए फिरता हूँ, और मैं अपना हृदय है वही तोहफे के रूप में दे सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता। ये जो संसार है ये अपूर्ण है, अधूरा है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं तो जो जैसा संसार मैं चाहता हूँ वो मैं अपने स्वप्न में सोचता हूँ, यानी कि मैं अपने ही स्वप्न के संसार में खोया रहता हूँ जो प्रेम से पूर्ण है। और इसमें प्रश्न उठता है कि कवि संसार को अपूर्ण क्यों कहता है, क्योंकि कवि को क्या लगता है कि जो प्रेम रहित है संसार प्रेम रहित है, वहाँ पर स्वार्थ की बात होती है, इसलिए संसार को बिना प्रेम वाला इसलिए कवि को बिना प्रेम वाला संसार अपूर्ण लगता है। आगे देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में
यहाँ पर विरोधाभास है कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि, कि मैं किसी को याद करता हूँ अपने हृदय में, उसकी याद मेरे हृदय में अग्नि की तरह जलती है, दाह करता हूँ और फिर खुद ही उस याद को भुलाने की कोशिश भी करता हूँ। यानी आग जो किसी की याद रूपी आग है वो मेरे हृदय में उत्पन्न होती है और मैं उसको दाह करता हूँ, बुझाने की, भुलाने की कोशिश करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं सुख दुख दोनों में एक जैसा बना रहता हूँ, यानी कि ना तो मैं सुख में बहुत ज़्यादा सुखी होता, ना ही दुख में बहुत ज़्यादा दुखी होता। जग भव सागर को तरने को नाव बनाए, यानी कि जो दुनिया है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। जो दुनिया है वो इस दुनियादारी से पार निकलने के लिए, अपना एक मुकाम हासिल करने के लिए तरह तरह के तरीके, नाव होते तरीके, यानी नाव को तरीकों के लिए इस्तेमाल किया गया है कि तरह तरह के तरीके अपनाती है। मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ, जबकि मैं जैसा संसार में चल रहा है मैं उसी में ही मस्त रहता हूँ। यानी कि दुनियादारी के अंदर जैसा चल रहा है, मुझे उस संसार के अंतिम सत्य को जानने का मैं प्रयास नहीं करता। ठीक है, मुझे ऐसा कोई एक मुकाम हासिल नहीं करना है, इसलिए दुनिया में जैसा भी है, जैसा समाज में चल रहा है, मैं उसी में ही मस्त रहता हूँ। आगे है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी कि मेरे अंदर जो यौवन होता है, जवानी, उन्माद होती है खुशी, उमंग, तरंग, कि मेरे अंदर जवानी की उमंग है। ठीक है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन उन खुशी, उन उमंग के साथ साथ अवसाद होते हैं दुख, मेरे अंदर दुख भी हैं। यानी कि कवि है वो खुश है, वो प्रेम में है, लेकिन किसी से बिछड़ने का दुख भी उनके अंदर है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी कि दुनिया को देखकर तो मैं हंसता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर किसी को याद कर कर मैं रोता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, इसलिए मैं किसी को याद कर कर अपने हृदय में किसी की याद लेकर घूम रहा हूँ। आगे देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। यानी कि कर यत्न मिटे सब, यत्न होते प्रयत्न, कि दुनिया ने हर तरह की कोशिश की है, सत्य किसी ने न जाना, सत्य को जानने के लिए, यानी कि वास्तविकता में संसार, ईश्वर और सफलता क्या होती है, इस सत्य को जानने के लिए सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी नहीं जान पाया। नादान वही है हाय यहाँ पर दाना, मतलब कि नादान, ना समझ वही है जहाँ पर जो इस स्वार्थी संसार में रहकर भी जान नहीं पाए कि सच्चा जो इंसान है उसकी खुशी किस में है। हाय जहाँ पर दाना, दाना का यहाँ पर दो तरह के अर्थ लिए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि दाना का मतलब होता है लालची, और नासमझ का नादान का मतलब होता है नासमझ, कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, मतलब वो इंसान नासमझ है, जो लोभी है, जो स्वार्थी है, वो नासमझ है, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो इस संसार के सत्य को नहीं जान सकते। आपको कभी नहीं पता लग सकता कि आप क्या, मतलब क्या चाहते हो, जो भी कुछ आपको मिलेगा आप उससे अधिक पाने की कोशिश करेंगे। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी ना सीखे, मूढ़ होता है मूर्ख, मतलब फिर ये जो दुनिया है वो, इसको मैं मूर्ख क्यों ना कहूँ, जो इस पर भी ना सीखे, जो लोगों को देखकर भी सीख नहीं लेती, वो अपने सामने बहुत सारे उदाहरण देख रही है लेकिन फिर भी वो सीख नहीं लेती कि स्वार्थी होने में कोई भी आपका लाभ नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अपने आप की संतुष्टि आपको नहीं हो सकती। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि लोग तो मूर्ख हैं जो सब लोगों को देखकर भी नहीं सीख रहे, जबकि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। जो इस संसार ने मुझे सिखाया है, जो संसार ने बताया है कि ऐसे करो वैसे करो, मैं वो सब कुछ भूलना चाहता हूँ। आगे देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कह रहे कि मैं और हूँ, यानी कि मैं इस दुनियादारी से अलग हूँ, और जग, और ये दुनिया मेरी समझ से अलग है,
और कहाँ का नाता, और मेरा इस दुनिया से क्या नाता है। यानी कि मेरी समझ अलग है, मेरी सोच अलग है, इस दुनिया की सोच और समझ अलग है, इसलिए मेरा और इस दुनिया का कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितनी जग रोज मिटाता, यानी कि मैं कितनी ही संसार है अपने स्वप्न में, अपनी सोच में एक आदर्श समाज का निर्माण करता हूँ, और वो वैसा संभव नहीं हो सकता, वैसा आदर्श समाज बनना संभव नहीं हो सकता, इसलिए उसे मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर रोज करता वैभव, जोड़ा करता वैभव, मतलब ये दुनिया जिस धरती के ऊपर वैभव जोड़ती है, वैभव होती है धन दौलत ऐश्वर्य, तो दुनिया क्या करती है कि जिस पृथ्वी पर धन दौलत ऐश्वर्य इकट्ठा करने में लगी हुई है, मैं ऐसी धरती को प्रतिपग हर कदम पर उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। यानी कवि के कहने का भाव है कि जहाँ पर लोग धन दौलत को इकट्ठा करने में पागल हो रखे हैं, मैं ऐसे धन दौलत को हमेशा ठुकराता हूँ, क्योंकि जो कवि हैं वो एक आदर्श समाज चाहते हैं, वैसा समाज नहीं बन पा रहा है, समाज स्वार्थी है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूँ, कि जो कविता जो गीत मैं सुना रहा हूँ, ये मेरा दिल जब दुखता है तो मैं ये रोदन है, यानी रुदन है, रोना है मेरा, और राग लिए फिरता हूँ क्योंकि ये गीत है, एक गीत के माध्यम से मैं अपना दुख आपको सुना रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि गीत है वो तो मेरे जो शब्द हैं, जो स्वर हैं वो तो बहुत शीतल हैं, लेकिन जो उसके अंदर जो पीड़ा है वो उसकी आग है। यानी कि यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, रोदन में राग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, भूप होते हैं राजा, प्रसाद होते हैं महल, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, मतलब जिस प्यार के ऊपर जो राजा होते हैं वो बड़े बड़े करोड़ों के महल न्योछावर कर देते हैं, मैं ऐसे प्रेम का एक खंडर लेकर घूम रहा हूँ, क्योंकि वह प्रेम अधूरा है। जैसे कि अगर आपने हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी पढ़ी होगी तो आप ज़रूर जानते होंगे कि उनकी जो पहली पत्नी थी उनका देहांत हो गया था, तो अपनी पहली पत्नी के देहांत के बाद जब वो गीत लिखते हैं तो वो उन्हें याद करते हैं। अब उनकी पत्नी उनके पास नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा प्यार जिस पर जो राजा हैं महाराजा हैं वो बड़े बड़े करोड़ों के महल न्योछावर करते हैं, क्योंकि वो प्रेमिका पास नहीं है, इसलिए उन्हें अपने प्रेम खंडर नज़र आ रहा है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना। कवि कहते हैं कि मैं रो रहा हूँ, जो मैं गीत के माध्यम से अपना दुख सुना रहा हूँ, तुम कहते हो कि तुम तो बड़ा अच्छा गा रहे हो। मैं फूट पड़ा, यानी कि मेरे अंदर का दुख फूट पड़ा, मेरे अंदर का जो दुख है मैंने आप सबको सुना दिया। तुम कहते हो छंद बनाना, और तुम कहते हो कि तुमने बड़ा अच्छा गीत लिखा है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। अब कह रहे हैं कि जो संसार है, जो दुनिया है, वो मेरे गीत को सुनकर मुझे गीतकार या कवि क्यों कहती है, वो मेरे दीवानेपन को क्यों नहीं देखती, वो मुझे एक दीवाने के रूप में, एक प्यार करने वाले के रूप में क्यों नहीं अपनाती, क्योंकि मैं तो एक दुनिया का एक प्यार करने वाला एक दीवाना व्यक्ति हूँ। आगे देखिए, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, यानी मेरी जो वेशभूषा है वो दीवानों के जैसे दिखती है, ठीक है। मैं मादकता निशेष, निशेष होती है बहुत ज़्यादा, मैं अपने जीवन में, मादकता होता है नशा, कि मैं अपने जीवन में प्यार का नशा, मेरे जीवन में प्यार का बहुत ज़्यादा नशा है, और मेरा जो वेश है वो दीवानों के जैसा है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मतलब मेरे अंदर ऐसा मादकता, ऐसा प्रेम का नशा है जिसको सुनकर, यानी जब मैं गीत सुनाता हूँ प्रेम भरा, तो लोग क्या करते हैं, झूमते हैं, मेरी इज्जत करते हैं और लहराते हैं, यानी कि उसमें खो जाते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, और मैं इस तरह से जो मस्ती है, प्रेम की मस्ती है, उसी का संदेश सभी को सुनाता हूँ कि सभी को क्या करना चाहिए, प्रेम करना
चाहिए। इस प्रकार से आज की हमारी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद। अगली बार हम इसी का अगला पार्ट करेंगे, जो कि है दिन जल्दी जल्दी ढलता है।